चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज इंटरफेरेंस पर बेस्ड एक दो एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स हैं जो हमें आने चाहिए, जिस पर सवाल जे मेन में, आईआईटी एडवांस में, दोनों जगह बड़े आराम से पूछ सकते हैं। तो चलिए सुनिए। सबसे पहले मेरे पास ट्विंक्स ट्यूब। ट्विंक्स ट्यूब का जो बेसिक पर्पस है वो वेलोसिटी ऑफ साउंड बताना है। इसका जो पर्पस है इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप का वो है इट इज यूज्ड टू फाइंड स्पीड ऑफ साउंड। बेटा साउंड की स्पीड निकालने के लिए, साउंड की वेलोसिटी निकालने के काम आता है। दूसरी बात, ये किस पर बेस्ड है? बेटा इट इज बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरफेरेंस। ठीक है, क्या है बेटा ट्विंक्स ट्यूब का एक्सपेरिमेंट? आराम से सुनिएगा। सबसे पहले बेटा आपके पास एक इस तरह की ट्यूब होगी। बेटा पूरी ट्यूब की स्ट्रक्चर आराम से इत्मीनान से देखना, समझना। इस तरह की बड़ा ट्यूब है। इस तरह की ट्यूब है। एक ट्यूब और है जिसका रेडियस जो है वो इस ट्यूब के रेडियस से थोड़ा सा ज्यादा है, और वो जो दूसरी ट्यूब है वो ऐसे लगी हुई है। गौर से देखना बेटा कैसे लगी हुई है। दूसरी ट्यूब जो है वो ऐसे लगी हुई है। दूसरी ट्यूब इस तरह से लगी हुई है। आप रफली ऐसा कह सकते हो कि इस ट्यूब का जो आउटर रेडियस है और इस ट्यूब का जो इनर रेडियस है वो मोर और लेस सेम से ही है, कि ये जो ट्यूब है जस्ट बड़ा पहले वाली ट्यूब के अंदर ऐसे फंस गई है। ठीक है, ऐसे ऐसे हम इस ट्यूब को मूव करा सकते हैं और मूव करा सकते हैं। ये जो ट्यूब है इसको हम बड़े आराम से इस तरह से मूव करा सकते हैं। इसके जस्ट सामने जो पोजीशन है बड़ा यहां पर ऐसे ओपन कर दीजिए, ओपन कर दीजिए। ठीक है, अब एक काम कीजिए बेटा, इस वाले एंड पर एक ट्यूनिंग फोर्क रखिए और उस ट्यूनिंग फोर्क की लेट से फ्रीक्वेंसी एफ है। इस ट्यूनिंग फोर्क को ऐसे नहीं रखना है, इस ट्यूनिंग फोर्क को ऐसे रखना है कि ये ट्यूनिंग फोर्क के जो प्रॉन्ग्स हैं ये ऐसे वाइब्रेट करेंगे। ट्यूनिंग फोर्क की प्रॉन्ग्स अगर ऐसे वाइब्रेट करेगी तो ये एयर के पार्टिकल्स को यूं वाइब्रेट करेगी और एक लॉन्गिट्यूडनल वेव अंदर आएगी। जो लॉन्गिट्यूडनल वेव अंदर आएगी अब उसके दो टुकड़े होंगे, उसके अब दो टुकड़े होंगे। एक पार्ट जो होगा वो यूं चलते 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 ऐसे आएगा, और जो दूसरा पार्ट होगा बेटा वो यूं चलते 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 ऐसे होगा। फिर ना यहां पर जब दोनों वेव्स इंटरफेयर कर ली तो ये जो रिजल्टेंट वेव आई है इसको ऑब्जर्व करने के लिए, इसको सुनने के लिए यहां पर कोई ऑब्जर्वर भी रख सकते हो, और आप चाहो तो कोई ऐसा अरेंजमेंट, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट भी रख सकते हो जो सिर्फ और सिर्फ इस बात को मेजर कर सके कि आपके पास जो रिजल्टेंट साउंड आ रही है उसकी इंटेंसिटी कितनी है। सो आप अपने कान लगाकर बैठ सकते हो। यहाँ पर कान लगाओगे तो ऑफकोर्स आपको पता लग जाएगा साउंड कितनी कम है कितनी ज़्यादा है। और बेटर देखना चाहो तो बेटा आप यहाँ पर इस तरह के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस भी यूज़ कर सकते हो जिनका काम सिर्फ और सिर्फ साउंड को कैप्चर करना है और साउंड की इंटेंसिटी कितनी है उसका ग्राफ प्लॉट करना है। मान लीजिए मैंने ये जो मूवेबल पाइप है इसको इस तरह से एडजस्ट किया कि ऑब्जर्वर को तगड़ी साउंड सुनाई दी, अच्छी साउंड सुनाई दी, बढ़िया आवाज़ सुनाई दी। तो बढ़िया आवाज़ सुनाई दी, इसके पीछे ज़रूर कारण ये रहा होगा कि ये जो दोनों वेव्स हैं इन दोनों वेव्स के बीच में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस रहा होगा।
और हम जानते हैं कि दोनों वेव का सोर्स सेम है, तो दोनों का ओमेगा सेम, दोनों का ओमेगा सेम, इट मींस दैट दोनों कोहेरेंट सोर्सेस हैं। दोनों का सोर्स सेम है तो ऑफ कोर्स θ1 θ2 भी सेम है। तो आखिर अंतर आया होगा तो किस कारण से आया होगा? तो आप बोलोगे सर अगर अंतर आया होगा तो ऑब्वियस बात है सिर्फ और सिर्फ पाथ डिफरेंस के कारण आया होगा। ये वाली पाथ लेंथ और ये वाली पाथ लेंथ तो दोनों साउंड के लिए सेम है। इसने डिस्टेंस ट्रेवल की है लेट से, ये लेंथ है L1, और इस वाली वेव ने लेट से बड़ा ये डिस्टेंस ट्रेवल की है L2। और अगर हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहते हैं तो हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि अगर इस ऑब्जर्वर ने मैक्सिमम इंटेंसिटी अगर सुनी है, या फिर यहां पर कोई अगर ऐसा माइक्रोफोन पड़ा है जो साउंड को परसीव कर रहा है और वो बता सकता है कि ये इंटेंसिटी कम है, ज़्यादा है, मैक्सिमम है, और अगर मान लीजिए कभी भी इसने मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑब्जर्व की है, तो ऑब्वियस बात है कि ये जो वेव आई है और ये जो वेव आई है, दोनों के बीच में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होनी चाहिए। दोनों का सोर्स सेम है इसलिए ओमेगा सेम है, तो दोनों कोहेरेंट सोर्सेज हैं। इनिशियल फेज डिफरेंस है नहीं क्योंकि सोर्स सेम है, तो θ1 इक्वल्स टू θ2। तो जो भी फेज डिफरेंस आया होगा वो सिर्फ और सिर्फ पाथ डिफरेंस के कारण आया होगा। और हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि L2 माइनस L1 इज इक्वल्स टू सम इंटीजर टाइम्स लैम्डा, सम इंटीजर टाइम्स लैम्डा। इजंट इट फेयर इनफ? ठीक है, जैसे ये वाली बात मेरे ख्याल से आपके समझ में तो आएगी होगी। अब एक काम कीजिए कि जो राइट साइड वाला जो पाइप है, जो आपने लेफ्ट वाले पाइप के अंदर इस तरह से धंसा रखा है, इस पाइप को आप धीरे 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 आगे खिसकाओ, बिल्कुल धीरे धीरे आगे खिसकाओ। जैसे आप धीरे धीरे आगे खिसकाओगे ऑफ कोर्स L2 बढ़ेगा, L2 बढ़ेगा तो L2 और L1 के बीच जो डिफरेंस है वो भी लगातार बढ़ेगा, और वो लगातार बढ़ेगा तो ऑफ कोर्स ये जो ऑब्जर्वर इंटेंसिटी सुन रहा है वो इंटेंसिटी भी चेंज होगी। जैसे मैंने क्या किया कि इसको धीरे 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 आगे की तरफ शिफ्ट किया, शिफ्ट किया, शिफ्ट किया, शिफ्ट किया, तो इन दोनों की लेंथ का जो डिफरेंस है, जो अभी n लैम्डा है, वो थोड़ी देर बाद में n प्लस 0.1 लैम्डा होगा। तो ऑफ कोर्स अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं है तो ये इंटेंसिटी कम सुनेगा। मैंने थोड़ा सा और आगे खींचा तो ये L2 माइनस L1 और बढ़ा, तो थोड़ी देर बाद में ये n प्लस 0.3 लैम्डा हुआ, तो ऑफ कोर्स इंटेंसिटी और घटेगी। थोड़ी देर बाद में ये n प्लस 0.5 या n प्लस हाफ टाइम्स लैम्डा हुआ। जैसे ही आपका ये वाली लेंथ माइनस ये वाली लेंथ n प्लस हाफ टाइम्स लैम्डा हुआ, उस टाइम पर तो ये ऑब्जर्वर सबसे कम इंटेंसिटी सुनेगा, सबसे कम इंटेंसिटी सुनेगा। फिर थोड़ी देर बाद बढ़ाइए, मान लीजिए कि n प्लस 0.7 टाइम्स लैम्डा हुआ, मैं लगातार आगे लेता गया तो लगातार डिफरेंस बढ़ता गया, तो अब इंटेंसिटी हल्के से इंक्रीज हुई। फिर मैं लगातार थोड़ा सा और आगे लेता गया तो डिफरेंस और बढ़ा, तो n प्लस 0.9 लैम्डा हुआ, तो इंटेंसिटी और बढ़ी। और अगली बार थोड़ा सा और आगे ले गया तो कभी ना कभी वापस से ये n प्लस 1 लैम्डा हो जाएगा। मतलब पहले ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा था, फिर जैसे जैसे मैं इस वाले हिस्से को आगे लेता गया तो अगला इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा आएगा, तो फिर से इस ऑब्जर्वर को अच्छी खासी इंटेंसिटी सुनाई देगी। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ एक ही बार ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ एक ही बार इसको इंटेंसिटी मैक्सिमम सुनाई देगी। अगर मैं इस मूवेबल वाली पाइप को आगे ले जाऊंगा तो पहले इंटेंसिटी लगातार घटेगी घटेगी घटेगी, कभी ना कभी इंटेंसिटी मिनिमम होगी, फिर इंटेंसिटी बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, और वापस से कभी ना कभी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। मान लीजिए कि हम इस मूवेबल वाली पाइप को धीरे धीरे धीरे, फास्ट नहीं बेटा, धीरे 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 आगे शिफ्ट करते रहे, एंड लेट से मैंने इसको x आगे शिफ्ट कर दिया। जैसे ही मैंने x आगे शिफ्ट कर दिया है, ये सारा का सारा अरेंजमेंट x आगे शिफ्ट हो गया, ये सारा का सारा अरेंजमेंट x आगे शिफ्ट हो गया। अब जैसे ये x आगे शिफ्ट हो गया, ऑब्वियस बात है कि ये लेंथ x बढ़ गई है, ये लेंथ भी x बढ़ गई है। यहां से यहां तक की जो लेंथ थी ये पहले L2 थी, अब लेंथ होगी L2 प्लस x प्लस x,
देखना यहां से यहां तक की लेंथ थी आपके पास L2, तो अब आप बोलोगे सर लेंथ हो गई है ये L2 तो वैसे की वैसी है, x यहां से बढ़ी है, x यहां से बढ़ी है। अब आपकी जो साउंड होगी वो यूं चलते 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 ऐसे आएगी। तो अब आपके पास जो दोनों वेव्स हैं, ये वाली वेव और ये वाली वेव, इनके बीच में जो पाथ डिफरेंस है दैट इज बेसिकली L2 प्लस 2x माइनस L1। इट शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, बट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा पहले अगर n था तो अब ऑफ कोर्स n नहीं, अगला कौन सा है, दैट कम्स आउट टू बी n प्लस 1 टाइम्स लैम्डा। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 है। आप इस इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर दो। जैसे मैंने इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस किया, L2 कैंसिल, L1 कैंसिल, n लैम्डा कैंसिल, और मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि 2x इक्वल्स टू लैम्डा। आपकी जो साउंड वेव है उसकी जो वेवलेंथ है वो 2 टाइम्स x के बराबर है, और x को आप बड़े आराम से मेजर कर सकते हो कि आखिर आपने इस मूवेबल वाले पाइप के सेक्शन को सामने की तरफ कितना शिफ्ट किया है। सर मुझे तो स्पीड ऑफ साउंड चाहिए थी ना। हाँ बेटा, अगर आप स्पीड ऑफ साउंड चाहिए तो आप कह सकते हो कि लैम्डा दैट इज वेवलेंथ ऑफ द साउंड इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज ऑफ कोर्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज ऑफ कोर्स द ट्यूनिंग फोर्क पर उसकी फ्रीक्वेंसी लिखी रहती है। तो आप कह सकते हो कि दैट कम्स आउट टू बी 2 टाइम्स XF। दिस इज योर स्पीड ऑफ साउंड बेटा, दिस इज योर स्पीड ऑफ साउंड। अच्छा फॉर्मूला है, चाहो तो बेटा आप इसको याद भी रख सकते हो, चाहो तो बेटा आप इसको याद भी रख सकते हो। वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 2 टाइम्स XF। x क्या है, x बेटा जो मूवेबल वाला सेक्शन था उसको कितना खिसकाने पर आपको फिर से अच्छी खासी इंटेंसिटी सुनाई दी, वो आपका बेटा x का मेजरमेंट है। x अगर मेजर हो गया तो ऑफ कोर्स बेटा आपकी स्पीड ऑफ साउंड तो बड़े आराम से मेजर हो ही जाएगी। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप और है, और उसकी थ्योरी भी बेटा मोर और लेस ऐसी है, कैलकुलेशन भी ऐसी है, कोई नई बात नहीं आएगी, बट फिर भी हमें उसका नाम पता होना चाहिए, तो उससे हमारा काफी हद तक काम तो बन ही जाता है। दैट इज Seebeck tube. Again, it is based on interference of sound waves, and it is used to find speed of sound. Speed of sound निकालने काम आता है। क्या कहता है बेटा Seebeck tube एक्सपेरिमेंट, सुनिएगा। ये आपके पास बेटा कोई ट्यूब है, इसके अंदर ही बेटा साउंड मूव कर रही है ऐसे, ठीक है बच्चों, और यहां कहीं बेटा ऐसे एक ओपनिंग दे रखी है, यहां कहीं आपका कोई ना कोई ऑब्जर्वर है। मैं कई बार बोल चुका हूं बेटा ऑब्जर्वर आप खुद भी हो सकते हो, और इवन कोई इलेक्ट्रॉनिक ऑब्जर्वर भी हो सकता है जो ग्राफ प्लॉट कर सके इंटेंसिटी का, किसी भी इंस्टेंट पर इंटेंसिटी बता सके, है ना, कोई भी हो सकता है। यहां पर एक हम पिस्टन रख लेंगे बेटा, ऐसे पिस्टन टाइप है, और इसको मूव करा सकते हैं, इसको ऐसे पकड़ के मूव करा सकते हैं। ठीक है, यहां कहीं आपके पास एक ट्यूनिंग फोर्क है, और ट्यूनिंग फोर्क को ऐसे रखना। ट्यूनिंग फोर्क के जो प्रॉन्ग्स होंगे बेटा वो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेंगे, छोटे 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 एम्पलीट्यूड्स के वाइब्रेशंस करते हैं। ये जो वाइब्रेशंस होते हैं बेटा 0.1 मिलीमीटर से लेकर माइक्रोमीटर के ऑर्डर तक के छोटे 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 वाइब्रेशंस करते रहते हैं। ट्यूनिंग फोर्क अगर ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा तो ऑफ कोर्स मीडियम के पार्टिकल्स भी ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेंगे। मीडियम के पार्टिकल अगर ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेंगे इट ऑब्वियसली मींस दैट कि आपने एक लॉन्गिट्यूडनल वेव क्रिएट कर दी है, साउंड वेव क्रिएट कर दी है। जो साउंड वेव है वो बेटा यूं चलते 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 एक हिस्सा तो यूं आ जाएगा, और एक हिस्सा जो होगा वो
पलट कर जाएगा 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 और वापस आएगा। इस तरह से मैंने इस पिस्टन को इस तरह से पोजीशन किया है, इस तरह से रखा है, इस तरह से मैंने रखा है कि मुझे इंटेंसिटी जो है, मुझे मतलब इस ऑब्जर्वर को जो इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम सुनाई दे रही है। एंड ऑब्वियस बात है कि अगर ये मैक्सिमम इंटेंसिटी अगर सुन रहे हैं तो क्वाइट ऑब्वियस कि ये जो वेव डायरेक्ट आ रही है और ये जो वेव एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल करके आ रही है, दोनों के अंदर जरूर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस रहा होगा। दोनों वेव्स के अंदर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस रहा होगा तो एक बार दोनों वेव्स को ढंग से देख लेते हैं। आप बोलोगे कि सर चाहे ये जो वेव यूं आई है या फिर ये जो वेव टकराकर यूं आई है, दोनों का सोर्स सेम है तो दोनों का ओमेगा तो सेम है, तो वेव्स तो दोनों कोहेरेंट है। दोनों वेव्स अगर सेम सोर्स से हैं तो आखिर में जो कांस्टेंट वाला थीटा लगता है वो भी सेम है। अगर अंतर है तो सिर्फ और सिर्फ इस बात का है कि इस वेव ने ये डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रेवल किया, बाकी तो सर मुझे कोई खास बड़ा अंतर नहीं लग रहा। तो सही बात है, आप कह सकते हो कि दोनों ही वेव ने यहां तक तो डिस्टेंस बराबर ट्रेवल की, ये वाले डिस्टेंस भी बराबर ट्रेवल की, सिर्फ ये आना और ये जाना, सिर्फ ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। लेट्स से ये लेंथ आपके पास L है। आप बड़े आराम से कह सकते हो कि अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो पाथ डिफरेंस इज ऑफ कोर्स L जाना L आना, दैट इज 2L एंड इट शुड बी n टाइम्स ऑफ लैम्डा, दैट शुड बी n टाइम्स ऑफ लैम्डा। अब मैंने क्या किया कि इस पिस्टन को धीरे 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 आगे मूव कराया। जैसे जैसे मैंने इसको धीरे 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 आगे मूव कराया तो L बढ़ेगा, L बढ़ेगा तो पाथ डिफरेंस बढ़ेगा। पाथ डिफरेंस जो अभी n लैम्डा है, थोड़ी देर में वो n प्लस 0.1 लैम्डा हो जाएगा। n लैम्डा पर मैक्सिमम इंटेंसिटी थी तो अब वो ऑब्वियस बात है कि इंटेंसिटी घटेगी। थोड़ी देर बाद में ये n प्लस 0.2 लैम्डा हो जाएगा, इंटेंसिटी और घटेगी। थोड़ी देर बाद में n प्लस 0.3 लैम्डा हो जाएगा, इंटेंसिटी और घटेगी। इसको अगर पिस्टन को और आगे लेके जाओगे ये n प्लस 0.4 लैम्डा हो जाएगा, इंटेंसिटी और घटेगी। कभी ना कभी ये n प्लस 0.5 टाइम्स लैम्डा हो जाएगा, तो इस टाइम पर आपकी इंटेंसिटी मिनिमम होगी। फिर आप इसको और आगे लेके जाओगे तो पाथ डिफरेंस आपका n प्लस 0.6 टाइम्स लैम्डा होगा, अब इंटेंसिटी बढ़ेगी। फिर बेटा थोड़ा और आगे लेके जाओगे तो n प्लस 0.7 टाइम्स लैम्डा होगा, इंटेंसिटी और बढ़ेगी। थोड़ा और आगे लेके जाओगे n प्लस 0.8 टाइम्स लैम्डा होगा, n प्लस 0.9 टाइम्स लैम्डा होगा, इंटेंसिटी लगातार बढ़ेगी। और थोड़ा आगे लेके जाओगे तो कभी ना कभी आपका पाथ डिफरेंस वापस से n प्लस 1 टाइम्स लैम्डा होगा और आपको फिर से मैक्सिमम इंटेंसिटी सुनाई देगी। तो इस पिस्टन को मैं शिफ्ट करता गया और मैंने यहां पर कान लगा रखा है। जैसे जैसे दूर लेके जाऊंगा पहले इंटेंसिटी घटेगी घटेगी घटेगी, कहीं ना कहीं मिनिमम होगी, फिर बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, कहीं ना कहीं आपकी इंटेंसिटी वापस से मैक्सिमम होगी। बस यही रोक लेना पिस्टन को। आपका जो ये पिस्टन है बेटा, पिस्टन मतलब ये क्लोज्ड एंड है, कुछ ऐसे अलग से चीज नहीं है। ये जब यहां पर x डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा तब मैंने वापस से फिर से मैक्सिमम इंटेंसिटी सुनी है। मैक्सिमम इंटेंसिटी सुनी तो सीधी बात है कि जो वेव यूं आई है और जो वेव यूं जाकर, अब यहां पर तो पिस्टन है नहीं, और जो वेव यूं जाकर ऐसे आई है, इन दोनों वेव्स के बीच में पक्की बात है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ होगा। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ होगा तो दोनों का जो पाथ डिफरेंस है, कितना है पाथ डिफरेंस? आप बोलोगे सर ये वाली लेंथ तो कॉमन है, ये आना और ये जाना लिख देते हैं। l प्लस एक्स जाना, l प्लस एक्स आना, दैट इज 2 टाइम्स l प्लस एक्स। इट मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। कौन सा? वही इंटीग्रल क्या? नहीं। आप बोलो सर पहले अगर 5 टाइम्स लैम्डा था तो अब 6 टाइम्स लैम्डा, तो आप कह सकते हो कि पहले अगर n लैम्डा था तो अब n प्लस 1 टाइम्स ऑफ लैम्डा। बेटा मुझे लैम्डा चाहिए, n नहीं चाहिए, तो एक काम कीजिए, दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दीजिए। जैसे बेटा मैंने इक्वेशंस को माइनस किया, बेटा मेरे पास आ गया, बेटा माइनस करना, जैसे बेटा मैंने माइनस किया मेरे पास आ गया 2x इज इक्वल्स टू लैम्डा। ये तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ साउंड की वेवलेंथ आई है। सर मुझे साउंड की वेलोसिटी चाहिए, तो इस ट्यूनिंग फोर्क पर उसकी फ्रीक्वेंसी बेटा लिखी होगी, तो आप कह सकते हो कि साउंड की फ्रीक्वेंसी वही होगी जो ट्यूनिंग फोर्क की है। एंड वी कुड इजीली से कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इज ऑब्वियसली वेवलेंथ ऑफ द साउंड इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड, दैट इज 2xf। x बेटा आप समझ गए
कि ट्यूनिंग फोर्क को आगे कितना शिफ्ट करूं कि इंटेंसिटी वापस से मैक्सिमम मुझे सुनाई दे। पहले तो मैक्सिमम थी, वापस से मुझे मैक्सिमम इंटेंसिटी सुनाई दे, उसके लिए मैं कितना शिफ्ट करूं। ये हमारा सीबैक ट्यूब एक्सपेरिमेंट। आई होप इट्स ओके। आगे चलते हैं। इन पर बड़ा फॉर्मूले पर भी सवाल आ सकते हैं और बाकी लॉजिक पर भी आ सकते हैं। आपको तो बड़ा ठीक है, फॉर्मूला भी पता है, लॉजिक भी पता है। आगे चलिए। चलिए बेटा, एक सवाल, अच्छा सवाल है, आराम से इत्मीनान से कीजिएगा, है ना, कोई बहुत भारी काम नहीं है। सुनिए बेटा, ये वाई एक्सिस है। मैं बेटा पहले बोल दूं, सवाल अच्छा है, सवाल अच्छा है, इसमें सीखने लायक, बताने लायक बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारी बातें होंगी। सुनिए बेटा, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ओरिजिन पर एक सोर्स पड़ा है S1, वाई एक्सिस पर यहां कहीं सोर्स पड़ा है S2। S1 और S2 जो है ये मेरे पास साउंड के सोर्सेज हैं और वो दोनों के दोनों इनिशियली सेम फेज में, मतलब दोनों का θ1 θ2 बराबर है, और दोनों जो है, दोनों के दोनों जो सोर्स हैं वो बेटा सेम वेवलेंथ है, सेम वेवलेंथ है, मीडियम सेम है, तो ऑफ कोर्स स्पीड सेम है, तो दोनों का ओमेगा भी सेम है, ऐसा आप कह सकते हैं। ठीक है ना। दोनों की ही जो फ्रीक्वेंसी है वो 165 हर्ट्ज है। स्पीड ऑफ साउंड जो है बेटा पूरे के पूरे रीजन में वो 330 मीटर पर सेकंड है। ठीक है। इस एक्स एक्सिस पर एक डिटेक्टर मूव कर रहा है। डिटेक्टर मतलब जो साउंड को डिटेक्ट करेगा, S1 से आने वाले साउंड और S2 से आने वाले जो साउंड है उनको डिटेक्ट करेगा। ठीक है। तो इस एक्स एक्सिस पर एक डिटेक्टर है, वो मूव कर रहा है। डिटेक्टर को मैंने बेटा डी से लिख दिया है। डी इज आवर डिटेक्टर। डिटेक्टर ऑब्वियसली मीन्स कि इट इज डिटेक्टिंग साउंड, कि बेटा जो साउंड है उसको डिटेक्ट कर रहा है। एंड इट इज कंस्ट्रेंड टू मूव along x axis. It is moving on x axis. बेटा ये x axis पर मूव कर रहा है। ठीक है। किसी टाइम पर इसके कोऑर्डिनेट्स मुझे दे रखे हैं x, 0, x, 0। फाइंड पोजीशंस of detector at which it observes maximum intensity। डिटेक्टर की किन किन पोजीशंस पर डिटेक्टर जो है वो मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑब्जर्व करेगा। सोचते हैं, डिटेक्टर के पास एक साउंड S1 से, अच्छा बेटा एक मिनट में बोलना भूल गया, हमें सवाल के अंदर एक इंफॉर्मेशन और दे रखी है। वो ये दे रखी है कि S2 जो है उसका कोऑर्डिनेट है 0,8। बेटा 0,8, बेटा ये सब मीटर्स में है, चाहे वो x एक्सिस हो, y एक्सिस हो, सारे के सारे कोऑर्डिनेट जो मीटर्स में। हमें इंफॉर्मेशन है कि S2 का जो कोऑर्डिनेट है वो 0,8 है, तो ऑफ कोर्स यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपके पास 8 मीटर है।
फाइंड पोजिशंस ऑफ डिटेक्टर एट विच इट ऑब्जर्व्स मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो सोचते हैं डिटेक्टर अगर मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसके पास साउंड एक्चुअली दो जगह से आ रही है, एक S1 से आ रही है, यूं चलते 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 ऐसे आ रही है, और एक ऑफ कोर्स S2 से आ रही है। दोनों जो साउंड है उनका ओमेगा सेम है। सर ओमेगा सेम कैसे? बट दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम, तो दोनों की ओमेगा सेम, और दोनों कोहेरेंट सोर्सेस हैं, दोनों का इनिशियल फेज से। तो आखिर इस डी पॉइंट पर जब दोनों की साउंड पहुंचेगी तो फेज डिफरेंस किस कारण से होगा? तो आप बोलोगे सिर्फ एक ही कारण से होगा कि एक वेव ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल की है और एक वेव ने कम डिस्टेंस ट्रेवल की है। सर इसके अलावा और कोई फर्क नहीं है। चलिए बड़ा अच्छी बात है। ये डिस्टेंस मैं जानता हूं कि x है, ये डिस्टेंस 8 है, तो ऑफ कोर्स ये डिस्टेंस अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, दैट इज 64 प्लस एक्स स्क्वायर। मैं चाहता हूं कि डी पर मैक्सिमम इंटेंसिटी सुनाई दे, तो आई ऑब्वियसली वांट कि डी पॉइंट पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना चाहिए, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के लिए S2D माइनस S1D शुड बी इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। तुम कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, पहले लैम्डा निकाल लेते हैं। लैम्डा इज ऑफ कोर्स V बाई एफ। V इज 330, F इज 165, सब चीजें SI यूनिट में है, तो लैम्डा इज ऑफ कोर्स 2 मीटर। S2D इज अंडर रूट ऑफ 64 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस S1D इज ऑब्वियसली x is equals to n times lambda. Lambda is 2, तो that is 2। सॉल्व करना इतना मुश्किल भी नहीं है, देखना 64 प्लस एक्स स्क्वायर इज 2n प्लस एक्स। दोनों साइड्स का स्क्वायर किया तो 64 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4n स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4nx। एक्स स्क्वायर कैंसिल। हमारे पास पाथ डिफरेंस इज इक्वल्स टू n टाइम्स लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू हमारे पास है 2 मीटर, तो पाथ डिफरेंस इक्वल्स टू 2 टाइम्स n की बड़ा हम वैल्यूज रखते जाएंगे। मैं इस x को इधर ले गया, बड़ा दोनों साइड्स को स्क्वायर करना, 64 प्लस एक्स स्क्वायर is equals to 4n square plus x square plus 4nx। x स्क्वायर बड़ा क्या हो गया? कैंसिल। मेरे पास आ गया x इक्वल्स टू 64 माइनस 4n स्क्वायर अपॉन 4n। हमारे पास बड़ा x की वैल्यू आ गई है 16 माइनस एन स्क्वायर अपॉन एन। करेंगे बेटा, एनालाइज करेंगे एन की अलग अलग वैल्यू के लिए एक्स की अलग अलग वैल्यू आएंगे, देखेंगे आराम से, आप चिंता मत कीजिए। फिर फाइनली अपन पूरे रिजल्ट को कंपाइल भी करेंगे कि क्या क्या इसका अर्थ है, लेकिन बेसिकली एक बार के लिए आंसर यही है। ठीक है, सबसे पहले हम एक बार एन को 0 रखते हैं। एन को 0 रखने का मतलब यह है कि पाथ डिफरेंस का 0 होना। एन को 0 रखना मतलब आपका पाथ डिफरेंस 0 होना। वैसे तो हम जानते हैं कि बेटा पाथ डिफरेंस 0 हो ही नहीं सकता। सर कैसे जानते हो? अरे भाई पाथ डिफरेंस तो तब 0 होता है ना जब S2D की वैल्यू और S1D की वैल्यू बराबर होती। S2D और S1D तो कभी भी बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि पाइथागोरस और बेस तो कभी भी बराबर नहीं हो सकते। सर लेकिन फॉर्मूले से भी ऐसा आना चाहिए। चलो चेक कर लेते हैं। मेरे हिसाब से तो पाथ डिफरेंस 0 पॉसिबल नहीं है। फॉर्मूले में एक बार n की वैल्यू को 0 रख के देखते हैं क्या आता है। जैसे मैंने फॉर्मूले में, मतलब हमारे आंसर में मैंने किस x कोऑर्डिनेट पर, डिटेक्टर के किस पोजीशन पर पाथ डिफरेंस 0 आएगा, उसके लिए मैंने एक बार n को 0 रख के देखा। जैसे 0 रख के देखा, मेरे पास आ गया 16 माइनस 0 अपॉन 0। डिवीजन बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, इसका मतलब x की वैल्यू इज नॉट डिफाइंड। तो आप कह सकते हो कि डिटेक्टर की कोई पोजीशन ऐसी नहीं है जहां पर S1 और S2 से पहुंचने वाले जो रेज हैं, S1 और S2 से पहुंचने वाले जो वेव्स हैं, उन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस 0 हो।
ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। फेयर इनफ। सर डिटेक्टर की कौन सी पोजीशन होगी जहां पर पाथ डिफरेंस जो होगा वो 1 टाइम्स लैम्डा होगा? पाथ डिफरेंस 1 टाइम्स लैम्डा होगा। तो मैं एक काम करता हूं, n को 1 रख देता हूं और पाथ डिफरेंस जो है वो हमारा लैम्डा आ जाएगा, मतलब 2 मीटर आ जाएगा। देखना बेटा, इसके लिए मुझे n को 1 रखना पड़ेगा। n को 1 रखो। n को 1 रखते ही x की वैल्यू आ गई है बेटा, क्या आ गई है? 16 माइनस 1 15, 15 अपॉन 1 इज ऑफ कोर्स 15। x की वैल्यू आएगी 15 मीटर। x की वैल्यू जब 15 मीटर होगी उस पॉइंट पर आपका पाथ डिफरेंस जो होगा वो कितना आएगा? 2 मीटर आएगा, लैम्डा के बराबर आएगा और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आ जाएगी। हम ड्रॉ भी कर लेंगे, एक बार पहले आंसर्स निकाल लेते हैं। चलें? कहां पर पाथ, अब मैं n की वैल्यू 2 रखता हूं। n की वैल्यू 2 रखने का मतलब है कि पाथ डिफरेंस 2 टाइम्स लैम्डा। पाथ डिफरेंस 2 टाइम्स लैम्डा, इसका मतलब पाथ डिफरेंस 2 टाइम्स लैम्डा, मतलब पाथ डिफरेंस मेरे को 4 मीटर चाहिए। उस ये डिटेक्टर की किस पोजीशन के लिए होगा? तो आपको सिर्फ और सिर्फ n की वैल्यू को 2 रखना है। रखना पड़ा n की वैल्यू को 2, तो मेरे पास आ गया 16 माइनस 4 अपॉन 2। 16 माइनस 4 इज ऑफ कोर्स 12 अपॉन 2 6 मीटर। 6 मीटर पर ऐसा होगा। x की वैल्यू 6 मीटर पर ऐसा होगा, बना लेंगे बाद में। अब n की वैल्यू जरा 3 रखना। n की वैल्यू 3 रखना मतलब पाथ डिफरेंस जो है वो 3 लैम्डा होना। n की वैल्यू 3 रखना मतलब पाथ डिफरेंस की वैल्यू 3 लैम्डा रखना। लैम्डा की वैल्यू 2 मीटर है तो पाथ डिफरेंस हमारे पास आ गया 6 मीटर। पाथ डिफरेंस अगर मुझे 6 मीटर चाहिए, कहां पर होगा पाथ डिफरेंस 6 मीटर? अलग से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमने जो आंसर निकाल रखा है उसके अंदर n की वैल्यू को 3 रख दो। n की वैल्यू को मैंने 3 रखा तो मेरे पास आ गया 16 माइनस 9 अपॉन 3। 16 माइनस 9 बेटा कितना आ गया? 7/3। 7/3 मीटर पर ऐसा होगा। बेटा कहां पर पाथ डिफरेंस 4 लैम्डा होगा? कहां पर पाथ डिफरेंस 4 लैम्डा होगा? बेटा पाथ डिफरेंस 4 लैम्डा रखने के लिए n की वैल्यू को 4 रख दो। n की वैल्यू को 4 रख देंगे। पहले बेटा मुझे पाथ डिफरेंस चाहिए 4 लैम्डा, दैट इज ऑफ कोर्स 8 मीटर। और बेटा किस x के लिए ऐसा होगा? n को 4 रखना, 16 माइनस 16 का कितना आ गया? 0। x इक्वल्स टू 0 वाले पॉइंट पर आपका पाथ डिफरेंस बेटा क्या होगा? 4 टाइम्स लैम्डा होगा। आप वैसे तो हम आंसर निकाल चुके हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ी सी भी बेटर फील चाहिए तो हम इसको वापस से सॉल्व कर लेते हैं। और अगर बेटा आपको हल्की फुल्की भी बेटर फील चाहिए तो मैं एक बार फिर से इसको सॉल्व कर लेता हूं। ये तो मेरे को चाहिए बेटा, ये वाली वैल्यूज तो चाहिए। मैं इसको एक बार ड्रॉ करता हूं। ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस। एक सोर्स बेटा यहां था, एक सोर्स बेटा यहां था। ये S1 था, ये S2 था। यहां से यहां तक की डिस्टेंस मेरे पास है 8। सबसे पहले x की वैल्यू जब 15 है, मतलब x की वैल्यू 15 बेटा यहां कहीं होगी, जब आपका डिटेक्टर यहां कहीं होगा 15,0 पर एक रे ऐसे आएगी S1 से, एक रे बेटा ऑफ कोर्स किससे आएगी? S2 से। ये जो रे आई है इसने डिस्टेंस ट्रेवल की है 15 और इसने डिस्टेंस ट्रेवल की है ऑफ कोर्स रूट ऑफ 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। बेटा एक बार मुझे करने दो। 15 इंटू 15 प्लस 64 289 का बेटा रूट कितना होता है? 13 नो 17। लो बेटा ये मेरे पास डिस्टेंस कितनी आई है? 15। ये डिस्टेंस कितनी है? 8। पाइथागोरस से बेटा ये डिस्टेंस कितनी आ गई है? 17। ये वाली वेव जो है इसने 17 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की है, इस वाली वेव ने 15 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की है, तो ऑफ कोर्स पाथ डिफरेंस कितना आ गया? 2 मीटर। अरे बेटा 2 मीटर तो हमारा लैम्डा ही है, 2 मीटर तो हमारा लैम्डा ही है। तो आप कह सकते हो कि इस पॉइंट पर पाथ डिफरेंस जो है, इस पॉइंट पर पाथ डिफरेंस जो है, ये डेल्टा एक्स लिखा बेटा, ये आपका लैम्डा है या फिर 2 मीटर है।
और ऑफ कोर्स अगर डिटेक्टर यहां पर होगा तो उसे तगड़ी इंटेंसिटी सुनाई देगी, अच्छी इंटेंसिटी सुनाई देगी। आगे चले, डिटेक्टर जैसे आगे जाएगा उसे इंटेंसिटी कम सुनाई देगी, फिर वापस से बेटा कहीं ना कहीं पर इंटेंसिटी उसे फिर से ज्यादा सुनाई देगी। सर कहां सुनाई देगी, अभी देखते हैं कहां सुनाई देगी। अगली इंटेंसिटी तब सुनाई देगी जब आपका पाथ डिफरेंस जो है वो 2 टाइम्स लैम्डा हो जाएगा। सर 2 टाइम्स लैम्डा कहां पर है बेटा, एक्स की वैल्यू 6 मीटर पे, यहां कहीं डिटेक्टर है बेटा, यहां कहीं, ये डिस्टेंस है आपके पास 6 मीटर, ये डिस्टेंस है आपके पास 1 मीटर। ये वाला डिटेक्टर जब यहां पहुंचेगा तो एक साउंड से वेव डायरेक्ट S2 से यूं आएगी, S1 से यूं आएगी। S1 से जो वेव गई है उसने 6 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की है। S2 से जो वेव आई है बट अगर ये डिस्टेंस 6 है, ये डिस्टेंस 8 है, तो आप पाइथागोरस से कह सकते हो कि ये वाला डिस्टेंस आपके पास 10 है। तो इसने 6 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की है, इसने 8 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की है, तो D वाले पॉइंट पर पाथ डिफरेंस जो है वो 4 मीटर है, दैट इज ऑफ कोर्स 2 टाइम्स लैम्डा। फिर से इसे अच्छी खासी इंटेंसिटी सुनाई देगी। फेयर इनफ। फिर डिटेक्टर आगे जाएगा तो उसे इंटेंसिटी कम सुनाई देगी, फिर कहीं ना कहीं फिर से ऐसा एक पॉइंट आएगा जहां पर उसे इंटेंसिटी फिर से खूब सारी सुनाई देगी। वो कौन सा पॉइंट होगा, जब x कोऑर्डिनेट है 7/3। बेटा जी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मुझे क्या दे रखा है बेटा, 7/3, 0। तो ये डिस्टेंस है बेटा मेरे पास कितनी, 7/3। एक S1 से वेव डायरेक्ट आएगी, एक S2 से वेव आएगी, और S2D माइनस S1D जो होगा बेटा, S2D माइनस S1D जो होगा वो इस बार 3 टाइम्स लैम्डा होगा। आप कैलकुलेट करना, छोटा कैलकुलेट करना। यहां पर आपका जो पाथ डिफरेंस है वो 6 मीटर होगा, दैट विल बी ऑफ कोर्स 3 टाइम्स ऑफ लैम्डा। डिटेक्टर यहां होगा तब इंटेंसिटी बढ़िया सुनेगा, यहां होगा तब बढ़िया सुनेगा, यहां होगा तब बढ़िया सुनेगा। अगला पॉइंट कौन सा है, अगला पॉइंट है x = 0। मतलब डिटेक्टर चलते 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 यही पहुंच गया, S1 पर ही पहुंच गया। अब S1 से जो वेव आई है उसने तो डिस्टेंस ट्रेवल की है 0, और S2 से जो वेव आई है उसने डिस्टेंस ट्रेवल की है 8। तो दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना हो गया, 8। पाथ डिफरेंस है 8, दैट इज ऑफ कोर्स 4 टाइम्स लैम्डा। बेटा लैम्डा आपका 2 है, इसका मैं इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा है। यहां पर आपके पास फिर से इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है। x = 0 वाला पॉइंट थोड़ा ऑब्वियस था कि आना ही चाहिए था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहां पर पाथ डिफरेंस लैम्डा, यहां पर 2 लैम्डा, यहां पर 3 लैम्डा, यहां पर आपका 4 लैम्डा, यहां पर आपका पाथ डिफरेंस आ गया 4 लैम्डा। सर आपने ना x की किस किस वैल्यू के लिए मैक्सिमम क्या कहता है बेटा उसे, मैक्सिमम इंटेंसिटी आएगी, उसका हमने आंसर निकाला था 16 माइनस n²/n। सर इसमें 5 क्यों नहीं रखते आपने, सर 0 रखा, 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, 5 क्यों नहीं रख रहे बेटा? 5 इसलिए नहीं रख रहा कि 5 रखते ही x की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। x मतलब डिस्टेंस है, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती। मैं इस बात को एक तरीके से और बोल रहा हूं, अगर मैं n की वैल्यू को 5 रख रहा हूं तो मुझे पाथ डिफरेंस चाहिए n लैम्डा, मतलब 5 टाइम्स लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू है 2 मीटर, तो मुझे पाथ डिफरेंस चाहिए 10 मीटर। पाथ डिफरेंस 10 मीटर हो ही नहीं सकता, तुम जानते हो। S2D माइनस S1D कभी भी S1 S2 से बड़ा नहीं हो सकता। बड़ा ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज अपने बचपन में पढ़ रखी है। हम जानते हैं कि कभी भी हमारा S2D माइनस S1D जो है वो कभी भी S1 S2 से बड़ा हो ही नहीं सकता। और S1 S2 कितना है, 8 मीटर, तो 8 मीटर से बड़ा 10 मीटर, 12 मीटर, 16 मीटर ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। तो मैं सिर्फ कौन से चेक करने, 8 मीटर और 8 मीटर से छोटे।
तो 8 और 8 मीटर से छोटे बेटा कौन से इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा आया? 0, 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर, बस 10 मीटर चेक करने की जरूरत नहीं है। कभी भी आपका S2D माइनस S1D जो है बेटा कभी भी S1 S2 से बड़ा नहीं होगा, बराबर जरूर हो जाएगा जब ये D वाला पॉइंट यहां पहुंच जाएगा, अदरवाइज बेटा बड़ा नहीं। इसलिए हमने आगे वाले पॉइंट चेक नहीं किए। तो कुल मिलाकर आपको एक्स एक्सिस पर ऐसे कितने पॉइंट नजर आए बेटा? ऐसे कितने पॉइंट नजर आए जिन पॉइंट्स पर आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी सुनाई दे रही है? ढंग से गिनना। फिर से बोल रहा हूं, हाउ मेनी पोजिशंस ऑन एक्स एक्सिस डिटेक्टर इज डिटेक्टिंग मैक्सिमम ऑफ इंटेंसिटी? 1, 2, 3, 4, नहीं बेटा 7, 7, क्योंकि डिटेक्टर आगे भी जा सकता है। जैसे 3 इधर थे वैसे 3 इधर भी आएंगे। इधर से 7/3 डिस्टेंस पर भी एक ऐसा पॉइंट होगा जब वापस से S2D माइनस S1D जो होगा वो 6 मीटर हो जाएगा। फिर बेटा यहां कहीं फिर से डिटेक्टर जो होगा वो 6 मीटर दूर चला जाएगा जब आपका वापस से S2D माइनस S1D जो होगा वो 4 मीटर हो जाएगा। फिर कभी ना कभी आपका डिटेक्टर बेटा यहां कहीं आ जाएगा 15। फिर से बेटा आपका जो S2D माइनस S1D जो है बेटा ये आ जाएगा आपका 17, आ जाएगा 15, आ जाएगा 2। तो आपके पास ऐसी कितनी पोजीशंस हैं? मैक्सिमा की कितनी पोजीशन से काउंट करो? आप बोलो सर काउंट कर ली 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. There are 7 positions of maxima on x-axis. x-axis पर मैक्सिमा की 7 पोजीशन है और ठीक है, अच्छी बात है। 7 पोजीशंस के हमें कोऑर्डिनेट्स भी एग्जैक्टली पता है कि 7 पोजीशंस कौन सी हैं। हालांकि हमने इसमें कौन सी वाली इंक्लूड नहीं की बेटा? वो इंक्लूड नहीं की जब पाथ डिफरेंस 0 हो सके। बेटा पाथ डिफरेंस 0 हो ही नहीं पाएगा। पाथ डिफरेंस मल्टीपल ऑफ लैम्डा हो पाएगा, 2 लैम्डा हो पाएगा, 3 लैम्डा हो पाएगा, 4 लैम्डा हो पाएगा। 5 लैम्डा क्यों नहीं हो पाएगा? 5 लैम्डा मतलब पाथ डिफरेंस का 10 मीटर होना। पाथ डिफरेंस बेटा जी S1 और S2 के बीच की दूरी से ज्यादा नहीं हो सकता, तो हमने उसके आगे वाले कंसिडर किए नहीं। हमने तो सिर्फ और सिर्फ इतने से कंसिडर किए और इतने ही अपने आंसर है। एक्स्ट्रा आंसर्स हम नहीं लगाएंगे, इतने ही आंसर पॉसिबल है बस। आगे चलिए बच्चों, इसी में एक सवाल और। ये बेटा आपके लिए है बेटा, एक सवाल और, ये टोटली बेटा आपके लिए है। टेक योर टाइम, आराम से करें, कैलकुलेशन में समय भी लग सकता है। टेक योर टाइम, मैंने सब कुछ चीज़ें सिखा दी हैं आपको, मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं। ठीक है, सवाल ऐसे बेटा, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, यहां कहीं कोई सोर्स है S1, यहां कहीं कोई सोर्स है S2। S1 ऑफ कोर्स ओरिजिन पे है, S2 जो 0,8 पे है। दोनों सोर्सेस की फ्रीक्वेंसी, स्पीड ऑफ साउंड सब दे रखी है। दोनों साउंड के जो सोर्स हैं वो इनिशियली सेम फेज में है। ठीक है, कोई डिटेक्टर है बेटा, डिटेक्टर का जो काम है वो साउंड को डिटेक्ट करना है और वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर सकता है। किसी टाइम पर मान लीजिए कि उसका जो कोऑर्डिनेट है वो x,0 है। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ डिटेक्टर such that it observes minima of intensity. मिनिमम इंटेंसिटी को ऑब्जर्व करें, इसके लिए एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए?
बड़ा सारी मैथमेटिक्स आपको समझा ही चुका हूँ, मेरे पास कोई नई बात तो बड़ा है नहीं यार। चलिए बेटा, एक वेव S1 से आएगी जो ऑफ कोर्स बेटा कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, x। एक वेव S2 से आएगी, अगर ये डिस्टेंस आपके पास 8 है, ये x है, तो ऑफ कोर्स दिस विल बी रूट ऑफ 64 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो बात सुनना बेटा, S1 S2 की जो वेवलेंथ है वो है 2 मीटर। डी वाले पॉइंट पर अगर मुझे इंटेंसिटी का मिनिमम चाहिए तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना चाहिए। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना चाहिए तो पाथ डिफरेंस जो है, पाथ डिफरेंस जो है वो ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 होना चाहिए। लैम्डा बाई 2 कितना है, 1 मीटर। लैम्डा है 2 मीटर, तो लैम्डा बाई 2 कितना है, 1 मीटर। 1 मीटर के ऑड मल्टीपल क्या होंगे, 1 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर, 7 मीटर। बस सर 9 मीटर क्यों नहीं लिख रहे बेटा, इन दोनों के बीच का जो पाथ डिफरेंस है वो S1 S2 के बीच के सेपरेशन से बड़ा नहीं हो सकता, तो सिर्फ और सिर्फ ये 4 पाथ डिफरेंस ही पॉसिबल है। तो एक तो आप एक काम कर सकते हो कि दिस लेंथ माइनस दिस लेंथ इज इक्वल्स टू, ये सॉल्व कर लो, फिर दिस लेंथ माइनस दिस लेंथ इक्वल टू, ये सॉल्व कर लो, फिर दिस लेंथ माइनस दिस लेंथ इक्वल टू, ये सॉल्व कर लो, फिर दिस लेंथ माइनस दिस लेंथ इक्वल टू, ये सॉल्व कर लो। या तो ऐसा कर लो, या फिर एक काम करो, दिस लेंथ माइनस दिस लेंथ इज ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, उसको सॉल्व कर लो, और फिर बेटा वो n की वैल्यूज रखते जाएंगे, n की वैल्यूज रखते जाएंगे, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, है कि नहीं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ऐसे कर लेते हैं। चलिए, S2D minus S1D is our path difference. S2D minus S1D is our path difference, and of course it is root of 64 plus x square minus x, and it should be equal to odd multiple of lambda by 2, that is 2n plus 1। लैम्डा बेटा कितना है, 2 मीटर, 2 अपॉन 2 क्या हो गया, कैंसिल। ये 2n प्लस 1 क्या है, ये 2n प्लस 1 है आपका ऑड, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। ये बेटा अपना क्या है, ऑड नंबर है, 1 है, 3 है, 5 है, ऐसे है, ये 1 है, 3 है, 5 है, ऐसे। मैं एक काम करूं, इसको कुछ अलग से लिख लूं, मतलब अपनी मर्जी बेटा। चलो ऑड नंबर को मैंने एक बार के लिए ओ लिख लिया। अरे यार ओ से तो जीरो की फीलिंग आ रही है, क्या लिखूं मैं, इसको कैपिटल एन लिख लेता हूं। चलो कैपिटल एन लिख लेता हूं, हालांकि मैं इसको स्मॉल एन लिख के सॉल्व कर सकते हैं। मेरे पास आ गया 64 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, मैंने इसको कैपिटल एन लिख लिया, कैपिटल एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2nx। एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स की वैल्यू आ गई है बेटा क्या, 64 माइनस एन स्क्वायर अपॉन 2n। एक्स की वैल्यू आ गई 64 माइनस एन स्क्वायर अपॉन 2n। एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 नहीं हो सकते, 1 3 5 ऐसे लिख सकते हो। तो मैंने सबसे पहला ऑड मैंने क्या रख दिया, 1,
कैपिटल एन को मैंने 1 रखा तो x की वैल्यू आ गई है 65/2 मीटर। कैपिटल एन को मैंने 2 रखा तो बड़ा x की वैल्यू आ गई है, ऊपर तो आगे बड़ा कितना 60 अपॉन, सॉरी एन को बड़ा 2 नहीं रख सकते, एन को बड़ा मैंने रखा 3, ऑड ही रखना है सिर्फ। 64 माइनस 9 बड़ा कितना हो गया 55 अपॉन 6 मीटर। अगला एन बड़ा मैंने क्या रखा 5, मेरे पास आ गया x इज इक्वल्स बड़ा रखना 64 में से 25 गया बड़ा कितना 39 अपॉन 10। एन की वैल्यू मैंने 7 रखा तो बड़ा x की वैल्यू आ गई 64 माइनस 49 15। बस इतने रखना और मत रखना। सर क्यों बड़ा, अगर आप एन की वैल्यू को 8 रख दोगे, मगर बड़ा सॉरी 8 तो नहीं, बड़ा 9 रख दोगे तो बड़ा आपका तो वो नेगेटिव आ जाएगा, बड़ा एक्स की वैल्यू नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। बड़ा मैं कारण बता चुका हूं, एन की वैल्यू 1 रखने का मतलब है ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, एन की वैल्यू 3 रखने का मतलब है ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, एन की वैल्यू 5 रखने का मतलब है पाथ डिफरेंस इज 5 लैम्डा बाई 2, बड़ा एन की वैल्यू 7 रखने का मतलब कि पाथ डिफरेंस इज 7 लैम्डा बाई 2। पाथ डिफरेंस जो है वो 9 लैम्डा बाई 2 तो हो ही नहीं सकता। लैम्डा की वैल्यू अगर मैं 2 मीटर रखूंगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाथ डिफरेंस आएगा आपके पास 9 मीटर, बड़ा पाथ डिफरेंस 9 पॉसिबल नहीं है, सिर्फ यही बड़ा पाथ डिफरेंस आपके पॉसिबल है। तो मैं अगर आपसे पूछूं बेटा कितने मिनिमाज वगैरह है, काउंट कर सकते हो क्या? बिल्कुल काउंट कर सकते हैं, बड़े आराम से बता सकते हैं। और बेटा अगर किसी को कैपिटल एन ना पसंद आया कोई दिक्कत नहीं है, ये 2n स्मॉल एन वाले से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वो मर्जी बेटा आपकी। मुझे इस तरह से कैपिटल एन से लिखना थोड़ा सा आसान लगा। भाई कोई बच्चा कहते हैं सर शुरुआत में पार्ट डिफरेंस को मैं 1 मीटर 3 मीटर 5 मीटर 7 मीटर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो, हमने इस तरह से हल्का सा आसान कर लिया। तो सबसे पहले डिटेक्टर बेटा यहां कहीं होगा 65/2,0 पर होगा, तो आपका जो पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस जो है वो 1 मीटर है। 1 मीटर मतलब बेटा कितना लैम्डा बाई 2, ठीक है ना, लैम्डा बाई एन की वैल्यू बेटा 1 तो और टाइम्स लैम्डा बाई 2। फिर यहां कहीं डिटेक्टर है बेटा कहां पर 55/6,0 पर है, तो कैपिटल एन की वैल्यू है 3, तो पाथ डिफरेंस है 3 लैम्डा बाई 2। इस पॉइंट पर बेटा आपका जो पाथ डिफरेंस है वो है 3 लैम्डा बाई 2 मतलब 3 मीटर। यहां पर भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। फिर डिटेक्टर बेटा यहां कहीं है जहां पर बेटा कोऑर्डिनेट है, बड़ा वैल्यू जरूर चेक कर देना 39/10,0। यहां पर आपका जो पाथ डिफरेंस है वो है 5 लैम्डा बाई 2 दैट इज 5 मीटर। फिर डिटेक्टर बेटा यहां कहीं है जहां पर आपका कोऑर्डिनेट है 15/14,0। यहां पर आपका जो पाथ डिफरेंस है वो है 7 लैम्डा बाई 2 दैट इज 7 मीटर। सर पाथ डिफरेंस क्या 9 मीटर नहीं हो सकता क्या? बेटा 9 मीटर नहीं हो सकता, पाथ डिफरेंस 8 मीटर से बड़ा नहीं हो सकता। सर कितने पोजीशंस हैं मिनिमा की? बेटा 4 नहीं है 8 है। सर 8 कैसे है? बेटा 4 लेफ्ट में तो 4 राइट में। भाई S2D माइनस S1D यहां पर अगर 1 मीटर हो रहा है तो यहां कहीं -65/2,0 पर वृद्धि S2D माइनस S1D की वैल्यू बड़ा वापस से 1 मीटर आएगी बाय सिमेट्री। तो आप कह सकते हो कि यहां पर नंबर ऑफ मिनिमास की जो संख्या है बेटा, यहां पर जो नंबर ऑफ मिनिमास की संख्या है वो कितनी है 8। मैंने बनाई भले ही 4 हो मगर बेटा ये 4 नहीं है, कितनी है 8। सो द नंबर ऑफ मिनिमास आर 8। आई होप इट्स ओके। वैल्यूज तो बड़ा ठीक है, अच्छी थी, कोई खास इतनी बुरी वैल्यूज भी तो नहीं थी, आसान आसान सी वैल्यूज थी, डुएबल थी बेटा वैल्यूज तो। आगे चलो, आई होप इट्स ओके। आगे चलते हैं बेटा, इसको एक बार लिख भी लो। चलिए बच्चों एक एग्जाम्पल और करते हैं। हमारे पास इस तरह की सिचुएशन है कि एक
सीलिंग है, छत है, हमारे पास बड़ा इस तरह से एक सीलिंग है, छत है, इस तरह से, और ये बड़ा आपका फर्श। फर्श पर यहां कहीं साउंड का कोई ना कोई सोर्स है जिसकी फ्रीक्वेंसी बड़ा हमें पता नहीं है। स्पीड ऑफ साउंड इस सवाल के अंदर हमें 350 मीटर पर सेकंड दे रखी है, ठीक है। और बड़ा छत से फर्श तक की जो दूरी है बड़ा काफ़ी ज़्यादा क्या छोटे ले लेते हैं, 5 मीटर, 5 मीटर। इस सोर्स से बड़ा साउंड जाती है और एक ऑब्जर्वर के पास पहुंचती है, ऑब्जर्वर के पास पहुंचती है, यहां तक, ठीक है। ऑब्जर्वर जो है वो सोर्स से 24 मीटर्स दूर है बेटा, 24 मीटर्स दूर है। अब ऑब्जर्वर के पास एक्चुअली साउंड है ना, वो सोर्स से 2 रास्ते से पहुंच रही है। सर 2 कौन से रास्ते? एक सोर्स से डायरेक्ट पहुंच रही है, एक सोर्स से साउंड जाएगी, छत से टकराएगी, फिर ऑब्जर्वर के पास पहुंचेगी। ऑब्जर्वर के पास ये जो दोनों साउंड पहुंची है, ये अगर कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी तो ऑब्जर्वर को अच्छी खासी साउंड सुनाई देगी, अच्छी खासी इंटेंसिटी सुनाई देगी। और अगर इन्हीं दोनों वेव्स ने अगर डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर किया तो ऑब्वियस बात है कि उसे बहुत कम साउंड सुनाई देगी, बहुत कम इंटेंसिटी सुनाई देगी। बड़ा सवाल ये है, ये तो समझ में आ गया कि कौन सी 2 वेव्स की बात चल रही है। फाइंड frequencies of source so that observer O observes मिनिमम ऑफ इंटेंसिटी। ऑब्जर्वर ओ जो है वो इंटेंसिटी का मिनिमम ऑब्जर्व करता है। तो चलिए करते हैं, कोशिश करते हैं। एक ऑफ कोर्स साउंड से बड़ा, सॉरी बेटा साउंड नहीं, सोर्स से आवाज डायरेक्ट ऑब्जर्वर के पास पहुंची। दूसरी जो होगी वो दीवार से रिफ्लेक्ट होने के बाद ऑब्जर्वर तक पहुंचेंगे। दीवार से जो आवाज रिफ्लेक्ट होकर पहुंच रही है वो सिंपल लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है। जैसे बड़ा लाइट वेव जिस तरह से रिफ्लेक्ट होती है वैसे इस साउंड वेव भी रिफ्लेक्ट होती है। तो क्या होगा कि सोर्स से साउंड जाएगी, टेरेस पे, छत पे यूं टकराएगी और टकराने के बाद ये बड़ा ऐसे आएगी। एंड आई कुड इजीली से कि एंगल ऑफ इंसिडेंस is equals to angle of reflection. Fair enough? बड़ा मजे की बात देखना कि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट है। बड़ा कॉन्ग्रुएंट नजर आ रहा है ना, ये वाला एंगल सेम, ये वाला एंगल 90, ये वाला एंगल 90 और ये वाला लाइन तो दोनों में कॉमन है, तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। और अगर कॉन्ग्रुएंट है तो टोटल लेंथ अगर 24 है तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ तो बराबर होनी चाहिए। तो ऑफ कोर्स बड़ा ये लेंथ मेरे पास आ गई 12 मीटर, ये 12 मीटर है, ये आपके 5 मीटर है। बाय पाइथागोरस आई कुड से कि दिस इज 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। आई थिंक बड़ा दिस लेंथ कम्स आउट टू मी 13 मीटर। अगेन बाय सिमेट्री आई कुड इजीली से कि दिस लेंथ आल्सो मस्ट बी इक्वल टू 13 मीटर। अब हम तो इस बात को बढ़िया से जानते हैं कि जो साउंड डायरेक्ट आ रही है और जो साउंड रिफ्लेक्शन के बाद आ रही है दोनों का सोर्स तो सेम है। सोर्स सेम है तो ओमेगा सेम है, ओमेगा सेम है मतलब दोनों के दोनों कोहेरेंट सोर्सेस हैं। दोनों का सोर्स सेम है तो θ1 θ2 भी सेम है। θ1 θ2 अगर सेम है तो अंतर सिर्फ और सिर्फ किस बात का है? अंतर है इस बात का कि एक वेव ने कम डिस्टेंस ट्रेवल किया है और एक वेव ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो जरूर कोई ना कोई पाथ डिफरेंस रहा होगा। मेरे बच्चे बोलेंगे कि सर इन दोनों वेव्स के बीच में जो पाथ डिफरेंस है
वो है 13 + 13 26 मीटर, माइनस डायरेक्ट वाला है ऑफ कोर्स 24 मीटर. दिस पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू 2 मीटर. एंड व्हाट डू वी वांट? वी वांट द इंटेंसिटी टू बी मैक्सिमम. For the intensity to be maximum, this path difference should be integral multiple of lambda. So I could easily say कि वेवलेंथ जो है या तो वो 2 मीटर होनी चाहिए, या 2 मीटर अपॉन 2, या 2 मीटर अपॉन 3, या 2 मीटर अपॉन 4. कोई अगर मुझसे सिर्फ ये पूछ लेता कि बताओ कि साउंड की वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, तो मेरा जवाब होता कि साउंड की वेवलेंथ होनी चाहिए 2 मीटर, 1 मीटर, 2/4, 2/3 मीटर, 2/4 मीटर, 2/5 मीटर, 2/6 मीटर, 2/7 मीटर. बड़ा लगातार इस एन को नीचे लाते रहेंगे. एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लगातार रखते हैं. लेकिन लैम्डा नहीं पूछा, हमसे फ्रीक्वेंसी पूछिए. आप कहोगे सर कोई दिक्कत ही नहीं है, वी कुड इजीली राइट कि 2 मीटर इज एन टाइम्स लैम्डा. लैम्डा इज वी अपॉन एफ. सो फ्रीक्वेंसी कम्स आउट टू बी 175 इंटू एन हर्ट्ज. 175 इंटू एन हर्ट्स का मतलब हो गया कि फ्रीक्वेंसी या तो 175 हर्ट्स है, या 350 हर्ट्स है, या 100 या 100. कर देंगे, सब कर देंगे, क्यों नहीं कर देंगे. आई होप यू गेट द पॉइंट. इसी में मैं एक बात और पूछ रहा हूं. फाइंड फ्रीक्वेंसीज ऑफ सोर्स सो दैट ऑब्जर्वर ऑब्जर्व्स मिनिमम ऑफ इंटेंसिटी. हमारे इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी कितनी हो कि उन फ्रीक्वेंसीज के लिए ये जो ऑब्जर्वर है ये इंटेंसिटी का मिनिमम ऑब्जर्व करे. इंटेंसिटी का मिनिमम ऑब्जर्व करे. तो आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, एक वेव डायरेक्ट आ रही है, एक वेव रिफ्लेक्ट होने के बाद आ रही है, तो हमारा जो पाथ डिफरेंस है वो तो 2 मीटर है. लेकिन अब जो पाथ डिफरेंस है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा नहीं होना चाहिए. अगर वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होता तो फिर तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती, फिर तो यहां पर इंटेंसिटी का मैक्सिमा आता. सर मुझे तो इंटेंसिटी का मिनिमा चाहिए. बट अगर इंटेंसिटी का मिनिमा चाहिए तो इट मस्ट बी ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2. तो मेरे पास आ गया बड़ा 4 अपॉन 2n प्लस, ये लैम्डा आ गया. सर लैम्डा नहीं पूछा, फ्रीक्वेंसी पूछिए. लैम्डा इज ऑफ कोर्स v बाई एफ. फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई है 350 अपॉन 4 इंटू 2n प्लस 1. एन की वैल्यू 0 रख लो, 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, 4 रख लो, बहुत सारे वैल्यू जाएंगी. एन की वैल्यू 0 रखते कितनी आ गई बड़ा, मेरे ख्याल से 350 अपॉन 4 हर्ट्स. एन की वैल्यू को 1 रखा तो क्या आ गया 3 टाइम्स 350 अपॉन 4 हर्ट्स. एन की वैल्यू को 2 रखा तो क्या आ गया 5 टाइम्स 350 अपॉन 4 हर्ट्स एंड सो ऑन. ये सारी की सारी वो फ्रीक्वेंसीज हैं जो फ्रीक्वेंसीज ये वाला ऑब्जर्व कम परसीव करेगा, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि इन फ्रीक्वेंसीज के साउंड ऑब्जर्वर के पास कम पहुंचेंगी, और जो पहले निकाली थी ऑफकोर्स वाली फ्रीक्वेंसीज की इंटेंसिटी उसके पास ज्यादा पहुंचेगी. सिंपल. कितने काम कर लो बेटा, है ना, कितनी मैथमेटिक्स लगा दो, लेकिन मुद्दा मोर और लेस वही रहेगा, कोई ऐसा डिफरेंस नहीं आएगा. आई होप यू गेट द पॉइंट. आगे चलते